नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खास लंच का इंतजाम किया, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्रपति हैं और वो पाकिस्तान के राष्ट्र अध्यक्ष से नहीं बल्कि असीम मुनीर से मिल रहे हैं, वो भी फील्ड मार्शल असीम मुनीर। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पाकिस्तान में कुछ खतरनाक होने वाला है। हालांकि खतरनाक होने की आशंका कई बार जताई गई, लेकिन इस बार तस्वीर और कई समीकरण अलग नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री इजराइल और ईरान जंग में हो चुकी है। ऐसे में उनका असीम मुनीर या फील्ड मार्शल से यूं मुलाकात करना कई लोगों को चौंका रहा है। माना जा रहा है कि ईरान इजराइल मामले में जिस तरीके से पाकिस्तान की नीति रही है, उससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप खफा है, जिससे पाकिस्तान अब बुरी तरह से फंस गया है। तो क्या है इस लंच डिप्लोमेसी के मायने? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर के लिए जिस तरह से ये लंच का इंतजाम किया, उससे हर कोई हैरान है। देखिए, अब लंच का तो इंतजाम तो किया है, कुछ घंटों के बाद लंच दिया जाएगा, लेकिन वहाँ खाना मिलेगा या जूते मिलेंगे, ये अभी तय होना बाकी है। कारण क्या है कि ये 12 तारीख से अमेरिका में बैठे हुए हैं जी। जब इस तरह से जब सीनियर लीडरशिप मिलती है तो यही एक उसका प्रोटोकॉल है कि आप सारी चीज़ें पहले तय कर लेते हो, नीचे स्तर पे, सेक्रेटरी के स्तर पे, बाकी लोगों से सारी चीज़ें जो है वो बन के तैयार हो जाती है जी। और जब ये मामला राष्ट्रपति के स्तर तक पहुंचता है, वहाँ चीज़ों को सिर्फ कम शब्दों पे, थोड़ी सी चीज़ों पे, भाई ठीक है, ये है, वो है। तो ये 6 दिन से अमेरिका में जो फंसा हुआ था, कहाँ कहाँ गया, क्या क्या बातचीत हुई, ये किसी को कोई अंदाजा नहीं है। अब अचानक से ट्रंप साहब ने इनको लंच पे बुला लिया और लंच पे बुलाने से पहले उन्होंने कह दिया कि भाई अमेरिका जो है वो ऑलरेडी घुस गया है ईरान के अंदर और ईरान के तमाम एयर स्पेस के ऊपर अमेरिका का कब्जा हो गया है। और उसके बाद आपको लंच पे बुलाया गया, आप लंच पे जा रहे हो। तो पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है, ईरान के साथ या अमेरिका का गुलाम बन गया है। ये एक चीज समझिए। पाकिस्तान को अमेरिका से क्या चाहिए? पाकिस्तान को अमेरिका से चाहिए वेपन, पाकिस्तान को अमेरिका से चाहिए पैसे। क्योंकि 90 घंटे के युद्ध में हमने उनके तमाम एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर सब चीज को तबाह बर्बाद कर दिया। उसको मालूम है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा, जो पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हिंदुस्तान से है और उसकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि वो हिंदुस्तान के वेपन, हिंदुस्तान के अटैक को कैसे वो बर्दाश्त कर सके या उसको रोक सके, उतनी क्षमता होनी चाहिए। ये क्षमता कौन देगा? यही कटोरा लेकर के वो वहां पे गया। और अमेरिका को क्या चाहिए कि अभी ईरान का युद्ध चल रहा है, हमें एयर स्पेस चाहिए तुम्हारा, हमें एयर बेस चाहिए तुम्हारा, हमें तुम्हारा इंटेलिजेंस नेटवर्क चाहिए। और यही काम एक ओबीडियंट सर्वेंट की तरह पाकिस्तान अभी तक अमेरिका के लिए कर रहा था। उनके लिए जासूसी कर रहा था, उनको अलग अलग जगहों का हिसाब किताब, लोकेशन दे रहा था और इसलिए उसके इधर खोपड़ी में रिवॉल्वर लगा करके ये कहा गया कि भाई ये देखो, तुमको ये सारी चीजें चाहिए तो ठीक, और नहीं तो जो हाल अभी ईरान का हमने किया है, अगली बार नंबर तुम्हारा ही लग जाएगा। बिल्कुल। क्या इस लंच की बड़ी कीमत मुनीर को चुकानी होगी? देखिए, ये लंच डिप्लोमेसी नहीं है, ये डॉलर डिप्लोमेसी है। जिस तरीके से पाकिस्तान में अभी चल रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है, उसी के सांसद, उसी के नेता बता रहे हैं कि पाकिस्तान की औकात क्या है। ये देखो, एक उत्तर प्रदेश जहां का जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो 92 बिलियन डॉलर है और तुम एक पूरा देश लेकर चल रहे हो और उस देश से टकराते हो जिसमें उत्तर प्रदेश जैसे कई स्टेट हैं और वहां तुम्हारे यहां
तुम्हारा जीडीपी है 62 बिलियन डॉलर का। यह औकात दिखा रहा है पाकिस्तान के नेता ही, पाकिस्तान के लीडरशिप का। तो जब पैसे नहीं हैं तो फिर युद्ध की बात तो छोड़ दो, खाने पीने के लानत हो जाएंगे। तो अभी मुनीर का इस्तेमाल ट्रंप करेगा और ट्रंप कर भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पाकिस्तान के लीडर्स की औकात पता है कि यहां का प्रधानमंत्री क्या है, यहां का स्पीकर क्या है, यहां का मंत्री क्या है। इन मंत्रियों और प्रधानमंत्री की औकात जनरल के सामने कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जनरल से हम क्या ले सकते हैं? वहां के जो आर्मी बेस हैं, वहां के जो ईरान को सपोर्ट करने के लिए सेना के अधिकारी बैठे हुए हैं, जो जिहाद के नाम पर सेना के अधिकारी सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का, उन लोगों पर कुछ समय के लिए कंट्रोल रखो। और अभी मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, ईरान इतना जल्दी सरेंडर करने के मूड में नहीं है, तो फिर कोई ना कोई तो इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। और अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में सबसे बेहतर संबंध अगर अमेरिका का है तो वो सऊदी अरब के साथ है। सऊदी अरब के साथ बेहतर संबंध है, कतर के साथ है, यूएई के साथ है। लेकिन उन देशों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों पाकिस्तान ही उसमें दलदल में फंसा हुआ रहता है? क्योंकि सऊदी अरब को अमेरिका से पैसे की जरूरत नहीं है, वो एक अमीर देश है। अमेरिका के साथ डील अपनी शर्तों पर करेगा। वो अमेरिका के हथियारों को सबसे बड़ा बायर है, वो खरीदार है। वो अमेरिका के ऊपर बोझ नहीं बना हुआ है, अमेरिका से दया नहीं चाहता। लेकिन उसी तरीके से अरब के दूसरे देश भी अमेरिका से डील अपनी शर्तों पर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ईरान के साथ खड़ा हुआ रहेगा, ईरान के खिलाफ अमेरिका का एजेंट नहीं बनेगा। यह पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये डॉलर के लिए कुछ भी कर सकता है। ये अपने सेना को जिहादी बना सकता है, ये अपने एटम बम बेच सकता है, या फिर अपने क्षेत्र को ही बेच सकता है, सोवरेंटी को बेच सकता है। वही पाकिस्तान है। अभी ट्रंप इतने दिनों से ये मुनीर को बुलाकर वहां परेड करवा रहे हैं, पूरे अमेरिका में घूम रहा है, छिपा हुआ है, और उसी के देश के लोग उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां जहां जाता है पीछे से मुनीर डिक्टेटर मुर्दाबाद ये करता हुआ दिखाई पड़ता है। मतलब ये तो साफ है कि मुनीर जो अमेरिका में बैठा हुआ है उसके कारण पाकिस्तान के अंदर विद्रोह है। पाकिस्तान में उसके इस एक्टिविटी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो या वहां की जनता हो या वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, और हो सकता है कि सेना के अंदर भी विद्रोह हो। सेना के सारे ब्रिगेडियर जनरल ये सारे के सारे मुनीर के इन नीतियों के समर्थन में तो है नहीं। तो पाकिस्तान की सेना को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हिंदुस्तान की, भारत की सेना की तरह डिसिप्लिन में रहने वाली है। वहां तो अपने ही जनरल को लटकाने वाले लोग बैठे हैं। कभी भी कोई इधर से आएगा, अपने ब्रिगेड को लेकर जाएगा और फिर असीम मुनीर को उसी के घर में कैद कर लेगा, उसे फांसी दे देगा या उसे बम से उड़ा देगा। इस पर कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान ऐसा ही देश है। तो इसलिए ट्रंप ने एक ऐसे ट्रैप में पाकिस्तान को फंसा दिया है कि अरब के देश भी नाराज है कि आगे तुम्हें केवल अमेरिका के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ समय पहले ही कटोरा लेकर सऊदी अरब गया था कि भाई पैसा दे दो, पैसा दे दो, और इसलिए ट्रंप ने फंसा दिया कि अरब के देश भी तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। पैसा तो उनके पास बहुत सारा है क्योंकि वो पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल करता है। और ऐसे में ये अमेरिका ने बता दिया कि देखो उधर से भी खत्म और इधर पे डिपेंडेंसी खत्म हुई तो तुम ऐसे ही खत्म हो जाओगे। इसलिए वो डील कर रहे हैं और ईरान परेशान है इस बात को लेकर कि ईरान के लोकेशन के बारे में, ईरान के सारे जो इंटरनल रिपोर्ट है उन सारी जानकारी में पाकिस्तान अमेरिका से ऊपर हो सकता है। पाकिस्तान के पास ज़्यादा जानकारी है। इसलिए पाकिस्तान अगर वो जानकारी देता है, बेचता है, अपने एयर स्पेस, अपने सैन्य बेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, तो ईरान और पाकिस्तान के बीच एक सामान्यतः कहा जाए इनडायरेक्ट युद्ध शुरू हो जाएगा और ईरान इसका कभी न कभी बदला लेगा। तो अभी पूरे मिडिल ईस्ट से, अरब के देशों से पाकिस्तान को काट दिया ये ट्रंप ने एक चाल चल के। दूसरी तरफ अब अमेरिका पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया। तो उसके बाद अमेरिका जो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा उससे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल विद्रोह होगा। इमरान खान ने यही बात कही थी कि एक देखो भारत
जो अपने इंटरेस्ट के लिए अमेरिका से लड़ जाता है यूक्रेन रसिया वार के समय, और ये एक पाकिस्तान है जो अमेरिका के गोद में बैठा रहता है। वो चाहता है जिसको उसी को सेना में अध्यक्ष बना देगा, वो चाहता है जिसको प्रधानमंत्री बना देगा। तो हम लोग अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, इसलिए भिखमंगा बने हुए हैं। तो अंदर से पाकिस्तान इतना टूट गया है, हो सकता है मुनीर वहां से लौटे और इसके लिए तख्ता पलट की तैयारी हो सेना के अंदर। हो सकता है कि कुछ समय के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाए, क्योंकि बलूचिस्तान के हिस्सों में ईरान का जो क्षेत्र है, वहां से अगर ईरान ने बीएलए को सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो उसके बाद पाकिस्तान तो अंतरकलह से ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान का जो ये दोहरा रवैया है, ईरान को भी धोखा दिया है और जो उसकी डिप्लोमेसी रही है उससे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, कोई डिप्लोमेसी नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सब कुछ आर्मी तय करती है। ऐसा कैसे हुआ? आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये दुनिया अवाक है कि एक डेमोक्रेटिक देश का राष्ट्रपति वो आर्मी चीफ से मिल रहा है जी, क्योंकि उसको मालूम है कि यही सबसे पावरफुल आदमी है। अभी प्राइम मिनिस्टर शरीफ को अमेरिका बुला लिया गया होता तो शरीफ जो है वहां वापस पाकिस्तान नहीं लौट पाता, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती। कुछ तस्वीरें आई कि इजराइल के अंदर ईरान के मिसाइल ने कुछ ठिकानों को तबाह बर्बाद किया। ये पाकिस्तानी झूम उठे, सेलिब्रेशन हो रहा है। वहां लोग हजारों हजार की संख्या में बाहर जो है कि भाई हमने फतह कर लिया, इजराइल को ठोक दिया। सोशल मीडिया पे चल रहा है ना प्रोपेगेंडा कि भाई इजराइल जो है बहुत वहां तबाही बर्बादी हो गई। कुछ नहीं हुआ है वहां। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब ये पाकिस्तान का कि हमारे जो बॉम्ब है वो इस्लामिक बॉम्ब है और उसका रखवाला जो है वो अमेरिका की चमचागिरी करने के लिए वहां व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है। तो ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब क्या होगा? क्योंकि कुछ घंटों के बाद मीटिंग होगी और वहां जो बातचीत जो ऑलरेडी सरेंडर कर चुका होगा। आप देखिए, ईरान को चेतावनी दी ट्रंप ने कि इमीडिएट सरेंडर करो, नहीं तो अंदर घुस के मारेंगे। पाकिस्तान सीधे सीधे पहले ही सरेंडर कर दिया। अभी 3-4 चीजें होंगी। एक, सीधा सीधा डिमांड किया जाएगा कि हमें ईरान के बॉर्डर पे, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, ये पिछले 1 सप्ताह से ज़्यादा मैं कह रहा हूं इस बात को कि अमेरिका ने यही शर्त रखी है कि आगे कुछ चाहते हो तो ये करेंगे हम लोग। ग्वादर के पास उनको एक्सेस चाहिए जहां से वो एक एयरबेस वहां से ऑपरेट कर सकें। और ये काम अगर आप नहीं करोगे तो अगले महीने एफएटीएफ में भी जाओगे। जो अभी तक पैसा आया नहीं आईएमएफ का, वो रोल बैक भी कर जाएगा। और इसलिए मरता क्या ना करता, पाकिस्तान ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। और एक बात और, अंदर तो डिसकंटेंट है ही कि वहां की सरकार, वहां की आर्मी किस तरीके से इजराइल के सामने, अमेरिका के सामने वो झुक गई। अमेरिका ने एक और चेतावनी दी है कि जो तमाशा तुमने लगा रखा है चीन के साथ, आना जाना, ये सीपैक, ये सब बंद करो। अगर वो बंद नहीं होगा, चाइनीज को अंदर घुसाओगे तो फिर हम हिंदुस्तान के साथ मिलकर तुम्हारा जो, अभी तो बचा दिया मैंने बचा दिया, वहां खूंखार आदमी बैठा हुआ है, तुमको कच्चा चबा जाएगा। तो ये डर, खौफ और इनकी ये ठीक वैसा ही है कि कभी कभी कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति फ्रेंड सर्किल में होता है और झूठ बोल बोल के वो माहौल बनाए रखता है। लेकिन जब झूठ पकड़ाता है तो सारी झूठ जो है, उसके पुराने पुराने कारनामे भी जो है उसको जो है परेशान करते हैं। पाकिस्तान ऐसे ही, वो कहते हैं ना कि भाई लड़ाई हो रही है इजराइल ईरान में और सरेंडर कर रहा है, मर रहा है, तबाह हो रहा है पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी नहीं, पाकिस्तान की असलियत, उसको अच्छे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बहुत सारे डिप्लोमेट्स इस बात को कहते हैं कि अमेरिका की दुश्मनी से ज़्यादा खतरनाक है अमेरिका की दोस्ती, और यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। बिल्कुल।
ट्रंप की नजदीकियां पाकिस्तान से कुछ ऐसी ही नहीं है। कीमत तो बहुत बड़ी वसूली जाएगी पाकिस्तान से, लेकिन ईरान और इजराइल तो दुश्मन बन चुके हैं पाकिस्तान के। ऐसे में जो पाकिस्तान इमरान खान की पार्टी है वो भी विद्रोह कर रही है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, पाकिस्तान के अंदर विद्रोही वातावरण तो बन रहा है, लेकिन ये मुनीर को बुलाकर ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने ये परमाणु बम वाला ब्लैकमेलिंग की चाबी ही छीन ली। ये जो कह रहा था 2 दिन से, पाकिस्तान के जितने भी हथियार हैं, चाहे मिसाइल हो, फाइटर जेट हो, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो बड़े ब्लैकमेलिंग की पावर इसके पास रहती है वो एटॉमिक पावर है। एटम बम हमारे पास है, परमाणु बम है, हम कहीं भी छोड़ सकते हैं। ये इजराइल ईरान के संघर्ष में भी बोला जी। तो इसलिए इतने दिनों से जो मुनीर अमेरिका में बैठा हुआ है, कहीं वो ठिकानों की चाबियां तो जब्त नहीं कर रहे कि देखो तुम बड़े बड़बोले ही नहीं हो, तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान में तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि सबको पता है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी पूरे सेना पर कंट्रोल नहीं रख सकता। वहां पर भी कई अलग अलग गुट बने हुए हैं। तख्ता पलट केवल पॉलिटिकल नहीं होता है, सेना के अंदर भी होता है। आईएसआई अपनी दिशा में चलेगा और आर्मी अपनी दिशा में, आईएसपीआर अपनी दिशा में, और ये सारे लोग अपना अपना गुट बना के रखते हैं। कब मौका मिले कि हम भी आर्मी चीफ बन जाए और उसको हटा दें। तो ऐसी स्थिति में भरोसा तो किया नहीं जा सकता कि कौन कौन सी चीजें किसी और को हवाले कर दे। तो इसलिए ट्रंप ने पहले तो इससे वो सारे घातक हथियारों की चाबियां छीनी है कि अभी पाकिस्तान चुपचाप बैठेगा, ये दोनों का तमाशा देखो, और आगे ईरान पर कंट्रोल करने के लिए, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, कि हमें एक एक्सेस दो। अब पाकिस्तान की समस्या तो यही है कि उधर अरब देश गया, ईरान गया और इधर चीन गया। अगर चीन देखेगा कि पाकिस्तान और अमेरिका की नज़दीकियां हैं और वो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसके खिलाफ भारत ने कई बार विरोध दर्ज किया है, पीओके से नहीं गुजरना चाहिए चीन को, लेकिन चीन अगर पाकिस्तान के इस अमेरिका परस्त नीति के बारे में सोचेगा तो फिर चीन भी इसके हाथों से गया, चीन भी सहयोग नहीं करेगा। तो चारों तरफ से ऐसे घिरा है कि एक तो पीएम मोदी अपना डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जितने देश हैं, यूरोपीय संघ के देश हो, अमेरिका के लॉबी हो या फिर अरब के देश हो, सारे जगह पर पाकिस्तान नंगा हुआ पड़ा है और वहां के आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि कितने दिनों तक ईरान के साथ साथ पाकिस्तान टिक पाएगा इस पूरे दुनिया के डिप्लोमेसी में। मुनीर वापस आता है तो उसके साथ क्या होगा, इसके लिए भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो आसानी से अपने पद पर बना हुआ ही रहेगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ यानी असीम मुनीर से मुलाकात करेंगे। तो इस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और मुनीर लंच पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस मुलाकात के लिए मुनीर पहले ही अमेरिका पहुंचे और इस दौरान अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान के लोगों ने भी उन्हें यहाँ पर विरोध किया, उनका गुस्सा झेलना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने भी मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिससे साफ है कि इस लंच की बड़ी कीमत अब पाकिस्तान को चुकानी होगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।